हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में हम एसएचएम मोशन के अंदर आगे का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि जो एसएचएम किया था उसमें क्या था, हमारा जो एक्सीलरेशन था वो किसी फिक्स पॉइंट ओ से दूरी के समानुपाती था, लेकिन यहाँ पे जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखो ये क्या है, एक कण जो सरल रेखा में एक ऐसे आकर्षी बल के अधीन गतिमान है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्शन टुवर्ड ए फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन। यानी कि कोई भी पार्टिकल है वो एक लाइन में मोशन कर रहा है और किसी टाइम पे वो पॉइंट पी पे है और किसी फिक्स पॉइंट से जो दूरी है x, इस पॉइंट P पे जो पॉइंट O है ये बल का केंद्र है, O से जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि इस पॉइंट P पे जो बल कार्यरत है, बल क्या होता है m इंटू त्वरण, यानी कि डी एक्स डबल डैश, ये क्या है 1/x²। ये जो x है उसकी दूरी के P की O से जो दूरी है x उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। एंड जो सेंटर है वो O है, यानी कि ये इसका जो बल की डायरेक्शन है वो इस साइड है, तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेशन करते हैं कि इसमें जो वेलोसिटी एंड जो डिस्टेंस है इसमें क्या रिलेशन होगा और x एंड t में क्या रिलेशन होगा, जैसे हमने एसएचएम मोशन में किया था। एक्चुअली ये भी एसएचएम मोशन ही होता है। कैसे, देखो नेचर देखते हैं इसकी कैसे होगी। कोई भी पार्टिकल है वो मान लो ये पॉइंट A है, यहाँ पर है, ठीक है, इस पॉइंट A पे है और इस पॉइंट A की O से दूरी क्या है, A ले ली। तो थ्योरी में क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकल है उस पार्टिकल कोई फिक्स पॉइंट O से एक बल कार्यरत है जो उस पॉइंट से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि इसके ऊपर बल लग रहा है O की तरफ, तो बल लग रहा है, उस बल के कारण ये इस तरफ खींचा जाएगा। ठीक है, और जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इस पे वेलोसिटी उसकी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि देखो x ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, नीचे आएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगा त्वरण। ठीक है, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वो बहुत स्पीड से निकलेगा इस साइड से, लेकिन जैसे ही वो आगे चलना स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर फोर्स है वो पीछे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब फोर्स वो पीछे की तरफ लगना स्टार्ट होगा तो उसको वो स्पीड में कमी लाएगा और वो धीरे धीरे वो पॉइंट A डैश पे आके रुक जाएगा पार्टिकल। फिर जैसे ही यहाँ पे रुकेगा, फोर्स तो इस साइड लगी रहे तो वो वापस इसी तरफ भागेगा और यहाँ पे वो बहुत स्पीड से इस पॉइंट्स को पार कर जाएगा और A पे जाके फिर रुक जाएगा। तो ऐसे ही ये A और A डैश के बीच में दोलन करता रहता है पार्टिकल। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, m d² x बाई dt² इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई x²। ये जो लैम्डा है वो समानुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, कांस्टेंट होता है ना, वो है ये। और m को इधर डिवाइड कर दो, लैम्डा बाई m को मैं म्यू पुट कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन क्या आएगी, d² x अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई x²। अब इसका एक बार t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, या फिर इसको x ले लो और एक साइड v, यानी कि यहाँ पे देखो t है और इधर t नहीं है, तो इधर किसके सापेक्ष करोगे इंटीग्रेशन, इसलिए आप इसको x और v में कन्वर्ट कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं हम, v dv बाय dx लिख सकते हैं त्वरण को। तो यहाँ पे v और v का टर्म रह जाएगी और x को इस साइड ले जा सकते हैं ना, तो इस साइड रख लो v dv और उस साइड ले जाओ माइनस म्यू बाई
एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका तो हो गया v स्क्वायर बाई 2, इसका क्या हो जाएगा म्यू बाई एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर ये क्या होता है -1 बाई एक्स होता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक माइनस हो रहेगा तो माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा, मान लो c, एक कांस्टेंट क्या आ गया c आ गया। ओके, अब हम इस c की वैल्यू निकालना चाहते हैं। आप एक काम कर सकते हो, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा सकते हो, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 म्यू बाई एक्स प्लस सी। अभी देखो, जब हम a से चलना स्टार्ट किया, हम क्या करते हैं a से चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर a से चलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 0 है एट x बराबर a पे, क्योंकि o से a की दूरी कितनी है a हमने पुट की है, और यहां से हमने विरामावस्था से चलना स्टार्ट किया तो वेलोसिटी क्या है 0 है। तो यहां पे आप पुट कर सकते हो क्या, व्हेन x बराबर a देन v इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 2 म्यू बाई a प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या आ गई -2 म्यू बाई a, वो यहाँ पे पुट कर दो। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू कॉमन आ गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई ए। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो जब भी आपको किसी पॉइंट P पे, यानी कि एनी पॉइंट P पे जब आपको ऐसी गति जहां पे उस पे किसी फिक्स पॉइंट से बल लग रहा हो जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो ऐसे केस में जब भी आपको किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकालनी हो, तो आपको दूरी मालूम हो, तो इस फॉर्मूले से उसकी डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम करेंगे टाइम एंड एक्स, टाइम एंड डिस्टेंस में डेरिवेशन। तो देखो हमारे पास ये रिलेशन है, तो यहां से आप इसका अंडर रूट कर दो, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 म्यू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए, और इसका अंडर रूट। अभी देखो पार्टिकल हम P से इस साइड, मतलब A से इस साइड भाग रहे हैं, और इसी साइड हमारा क्या है बल का केंद्र है, इसलिए हम ये वेलोसिटी नेगेटिव वाली लेंगे। क्या dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू और अंडर रूट, इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए एक्स। अब a को इसके नीचे लगा लो और x वाले टर्म को इस साइड ले आओ, dt को इस साइड ले जाओ, x वाले टर्म को नीचे ले आओ, यानी कि ऊपर अंडर रूट एक्स आ जाएगा ये वाला, और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स, और आगे क्या है नेगेटिव माइनस अंडर रूट 2 म्यू बाय अंडर रूट a और इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें t है नहीं, ओनली dt है, तो dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t आ जाएगा, लेकिन इसका हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ पुट करना पड़ेगा। तो आप पुट कर दो, पुट
x इज इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा। क्या किया? x इज इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा। बिकॉज देखो यहाँ से जब मैंने ए एक्स स्क्वायर कोस थीटा करूंगा ना तो ए को बना जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर आएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। और इसका dx क्या होगा? dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कर दो तो 2 नीचे आ जाएगा 2a और कोस थीटा, और कोस का क्या होगा? साइन थीटा, और माइनस का होता है तो ये माइनस मैंने बाहर लगा दिया। ठीक है, अभी इसमें पुट वैल्यू, ये वैल्यूज पुट कर दो सारी। तो पहले तो क्या होगा? अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट ए और कोस का हो जाएगा, कोस स्क्वायर का हो जाएगा ओनली कोस, यानी कि अंडर रूट ए कोस थीटा। और डिवाइड में क्या होगा? अंडर रूट ए इसमें से कॉमन आ गया तो क्या आएगा? अंडर रूट ए कॉमन आ गया, और फिर अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और डी थीटा, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से, सॉरी यहाँ पे डी थीटा भी आएगा, थीटा करेंगे डी थीटा आएगा, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो माइनस का 2a कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और आगे क्या है? माइनस अंडर रूट 2 म्यू बाई अंडर रूट ए और डी टी। ये नेगेटिव काट देंगे। ओके, अभी देखो ये अंडर रूट ए कैंसिल आउट, और ये बन गया साइन स्क्वायर, और अंडर रूट साइन स्क्वायर यानी कि ओनली साइन गया ओनली साइन से। अब बचा गया 2a कोस स्क्वायर बचा। क्या? यहाँ बचा 2a कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू बाई अंडर रूट ए डी टी बचा। अब इसको और खोलेंगे कैसे? cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2a का फॉर्मूला सिंस cos 2 थीटा मान लो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और माइनस 1 को इस साइड ले आएंगे, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस cos 2 थीटा। तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि 2 अपने पास ऑलरेडी है और cos स्क्वायर है ही, तो a इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? और सॉरी डी थीटा, और इज इक्वल टू 2 म्यू बाई ए डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अपने पास a 1 का हो गया थीटा, और ये हो गया साइन 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 म्यू बाई ए टी, और प्लस कांस्टेंट मान लो कोई C1। ठीक है, अब इस थीटा की वैल्यू आप वापस पुट कर दो। थीटा यहाँ से निकाल लो, क्या होगा? तो थीटा वापस निकालो, क्या होगा? ए को डिवाइड करो और उसका अंडर रूट ले लो, यानी कि अंडर रूट एक्स बाई ए इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा अब क्या आ गया? कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए। इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको। तो देखिए ए थीटा यानी कि कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को आप कैसे ब्रेक करोगे? 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना? क्या करोगे? 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, तो यानी कि हमें कोस थीटा की वैल्यू तो पता है, कोस थीटा इज इक्वल टू तो क्या है? अंडर रूट एक्स बाई ए है। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है हमारा अंडर रूट
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इट मीन्स अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी कि x बाई ए। तो यहाँ पे रखोगे आप क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइड में 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है अपने को। साइन थीटा की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस एक्स बाई ए और इंटू में कोस थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स बाई ए। समझ में आ रहा है ना सबको। नेक्स्ट क्या है हमारे पास अंडर रूट 2 म्यू बाई ए टी प्लस C1। अभी हम इस C1 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे? यहां देखो ऊपर, यदि O पे हम पहुंच जाते हैं या फिर A से चलना स्टार्ट करते हैं, A से चलना स्टार्ट करते हैं, T इक्वल टू क्या होगा 0 और X इक्वल टू क्या होगा A होगा। व्हेन X इक्वल टू A देन T इक्वल टू 0 या फिर T इक्वल टू 0 देन X इक्वल टू A। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो X की वैल्यू यहाँ पे A पुट करेंगे तो ये क्या आ गया A बाई ए 1 आ गया। और कोस इनवर्स 1 कहाँ पे होता है 0 पे होता है, 0 डिग्री पे, ठीक है। तो A 0 प्लस यहाँ पे A पुट करेंगे X की जगह, तो A बाई ए 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया 0 इज इक्वल टू T की वैल्यू 0 प्लस C1 आ गया अपना 0। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो यही बन गया, ये रहा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा। तो यहां से आप T इक्वल टू यानी कि इस नंबर को आप इधर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। तो इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, यहां से A की पावर आधी और एक ऑलरेडी थी आधा और एक कितना होता है 1.5 होता है, यानी कि 3/2। ये आ गया आपका A की पावर 3/2 और डिवाइड में अंडर रूट 2 म्यू कोस इनवर्स x बाई ए प्लस, और इन दोनों का आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो x माइनस ए इंटू एक्स। तो ये आ गया आपका ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ओनली ए बचेगा इज इक्वल टू टी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास 2 फॉर्मूले आ चुके हैं। जब हम ए से ओ की तरफ आते हैं किसी बल के दिन, जो बल क्या है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ओ की डायरेक्शन में, तब हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए, वेलोसिटी एंड एक्स में एंड टाइम एंड एक्स में फॉर्मूलेज ये, ठीक है। अभी इनके फॉर्मूलेज के यूज करके हमें 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एक कण पर क्रियाशील बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि बल केंद्र की ओर चलने वाले पिंड द्वारा प्रथम आधी दूरी तथा द्वितीय आधी दूरी चलने में लगने वाला समय का अनुपात π+2 π-2 होगा। तो देखो ये बोल रहा है कि हम ओ पर क्या एक बल लग रहा है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है। ए से चले हमने, तो ए से ओ की तरफ जब चलेंगे तो आधी दूरी चलने में जितना समय लगता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल हम मान लेते हैं ए, यानी कि यहाँ तक a/2 तक जब चलेंगे, ए से a/2 दूरी चलेंगे तब जो समय लगेगा t1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलेंगे P से O तक, ये भी कितनी है a/2 आगे वाली, यहाँ लगने में समय 2 यानी कि t1/t2 अनुपात ये क्या होगा π+2 π-2, ये हमें शो करना है।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि ए से आधी दूरी, ए से ओ की तरफ आधी दूरी चलने में लगा समय तथा आगे की आधी दूरी चलने में लगा समय का अनुपात जो है वो π+2 अनुपात π-2 होगा। ये हमें शो करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इस फॉर्मूले से हम ओ तक पहुंचने में लगा समय निकालेंगे। क्या? ओ तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देखो मैं मान लेता हूं ओ तक पहुंचने में हमें समय लगता है कैपिटल टी, यानी कि ए से चले ओ तक पहुंचने में समय लग गया हमें टी। तो ओ पे पहुंचते ही हमारे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस फॉर्मूले में अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू 0 पुट करते ही ये वाला नंबर तो गायब। यहाँ पे पुट करो, यानी कि cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 इट मीन्स cos इनवर्स 0, मान लो कुछ वैल्यू आ रही है x, यानी कि 0 बराबर cos x। तो cos x की वैल्यू कब 0 होती है? π/2 पे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? π/2। तो अपने पास t की वैल्यू क्या आ गई? t इज इक्वल टू π/2 a की पावर 3/2 और डिवाइड बाय √2μ। ये हमारे पास टाइम आ गया ए से चल के ओ तक पहुंचने में लगा समय। वो क्या है? पाई a की पावर 3/2 डिवाइड बाय 2 की पावर 3/2 और √μ। ठीक है, ये समय लगता है हमें ए से लेके ओ तक पहुंचने में। सबको समझ में आया ना? ओके, अभी देखो हम टाइम निकालेंगे ए से लेके पी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यानी कि आप कर दो इस फॉर्मूले में एक्स की जगह a/2 पुट। तो इसमें a/2 पुट करोगे तो यहाँ से ये तो क्या है, सॉरी, a की पावर 3/2 है और डिवाइड में 2μ है। यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा? cos इनवर्स √1/2 आएगा, a/2 रखेंगे तो, प्लस 1/a, यहाँ पे a इंटू a/2 माइनस a²/4। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको नाम मैंने दे दिया t1, यानी कि o से लेके a/2 दूरी चलने में लगा समय वो t1 है। t1 इज इक्वल टू क्या है? cos इनवर्स √1/2 और 1/a, और यहाँ से देखो a² को बाहर लेंगे तो वो आ जाएगा a बन जाएगा, है ना, और ये a से कट जाएगा। तो हाफ में से 1/4 गया, 1/4 बचता है। तो ये हो गया a की पावर 3/2 और ये 2μ, और ये क्या है? cos इनवर्स 1/√2, ये वैल्यू होती है π/4 की, और प्लस ये होगी 1/2, यानी कि 1/2 में से 1/4 गया, 1/4, 1/4 का जब √ लेंगे 1/2 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी t1 की। सिमिलरली हम निकालेंगे अब t2, यानी कि p से लेके o तक लगा समय। t1 को आप इधर लिख लीजिए, t1 इज इक्वल टू a की पावर 3/2 डिवाइड बाय √2μ, और इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 4 एलसीएम आएगा, π+2 आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा, 4 यहाँ आ गया और π+2। ठीक है, अभी t2 निकालना है अपने को। t2 कैसे निकल जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक लगा समय। अदरवाइज आप कैसे निकाल सकते हो इसको? पूरा जो समय लगा है ए से ओ तक पहुंचने में लगा समय माइनस t1, ये क्या होगा हमारा? t2। तो t2 क्या होगा? t2 इज इक्वल टू t माइनस t1। ठीक है, तो t हमारा ये रहा और t1 ये रहा, तो निकाल दो। पाई a की पावर 3/2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2μ, ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और हाँ इतना ही है, ठीक है, और माइनस ये वाला, ये क्या था? a की पावर 3/2 डिवाइड बाय 4 √2
2 म्यू और पाई प्लस 2। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई को सॉरी पाई नहीं, ए की पावर 3/2 कॉमन आ गया और नीचे क्या आ गया 2√2 म्यू। यहाँ तो बचा पाई माइनस, यहाँ बचा ये 2 को अंदर ले आओ, पाई/2 माइनस 2/2, ये बचा ना। हाँ, यानी कि पाई प्लस 2/2 बच गया यहाँ पे कॉमन। ओके, तो ये पाई में से पाई गया तो पाई/2 और -1 और 2 एलसीएम ले लो तो ये क्या आएगा, पाई -2 और 2 यहाँ पे 4 कर दीजिए। तो ओवरऑल अपने पास क्या आ गया, चलो ये आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से इसको क्लीन एंड लिख देता हूँ। देखो यहाँ से आ गया अपने पास पाई बचा और माइनस यहाँ क्या पाई प्लस 2 और डिवाइड में 2, पाई प्लस 2 डिवाइड में 2, ठीक है। तो ए की पावर 3/2 डिवाइड बाय 4, सॉरी 2 था ये, 2√2 म्यू और पाई माइनस पाई/2 यानी कि पाई/2 और -1, या फिर इसका एलसीएम ले लो तो -2, ठीक है। अब तो ठीक है, और इज इक्वल टू ए की पावर 3/2 डिवाइड बाय 4√2 म्यू और पाई -2, ये हमारे पास आ चुका है T2, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास T2। अभी हमें शो क्या करना है, T1/T2 इज इक्वल टू T1/T2 इज इक्वल टू पाई प्लस 2/पाई -2, ये हमें शो करना है। तो देखो ये वाला T1 है और इसमें जब T2 का डिवाइड करेंगे तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, पाई प्लस 2 डिवाइड बाई पाई -2 आ गया ना। तो T1/T2 क्या आ गया, ये वाला नंबर हमारे पास ऑलरेडी शो हो गया। ये था एक इजी सा एग्जाम्पल। आगे के लेक्चर में हम और ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।